नमस्कार दोस्तों, मैं बसंत। कैसे हैं आप सभी? लगता है मुझे अब समय देना होगा। व्यक्तिगत जीवन से समय निकाल के समाज के दर्द के लिए मुझे अब आगे आना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं, आप सभी के कहने से चोकर बाबा को मैं निमंत्रण भिजवाया था यहाँ से। चोकर बाबा, जितना आदर से आप लोगों ने कहा था कि चोकर बाबा को घर पे बुलाइए, उससे कई गुना ज़्यादा आप सभी के दर्द को सुनने के लिए चोकर बाबा मेरे निमंत्रण को स्वीकार कर लिए। सुनते ही बोले कि हम आएंगे। हम आए बाबू, हम आए। जब समाज चाहता तो हम आए। हमारा लगे नइखे लूटल पैसा और वो करोड़ रुपया, लेकिन समाज खातिर हम अब आए लोकसभा में। और बाबा अपनी प्रतिक्रिया हाँ देते हुए मेरे घर पे आ गए। आपने देखा कि इंटरव्यू तमाम विषयों पे बात हुई। अब लोग वो वीडियो वायरल हो रहा है। अब लोग जो बाबा जिसको मदद किए हैं 74 से 75 से, जिनको सेवा करते आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग महिलाएं आ रही हैं, तो महिला बहनों को मैं हाथ जोड़ दे रहा हूं कि मेरे घर कोई महिला नहीं है, बहन, दीदी, चाची, मेरे घर मत आइएगा। तो वो लोग कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ गाड़ी लेकर आइए, हम चोकर बाबा के लिए वोट मांगना चाहते हैं। आप सुने हैं, आप कवि कलाकार घराने से हैं, निष्पक्ष बोलते हैं। हमारी बिटिया आपकी वीडियो देखी थी, यूनिवर्सिटी का आंदोलन में आप थे। आपके बदौलत यूनिवर्सिटी का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मांग हुआ था और लोकसभा में मुद्दा उठ गया था। आपके बदौलत नॉर्थ बिहार को उद्योग चाहिए, इस मुद्दा को देश दुनिया जाना था। आप काम कीजिए। हमको नहीं, मेरा तो उतना फॉलोअर्स भी नहीं है। तो वो कहती हैं बहन, बेटी, चाचियाँ कि फॉलोअर्स कोई बड़ी बात नहीं होता है बबुआ, और काम करी, हमनी के दर्द सुनाई। अब देखिए, तमाम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ पे। अब एक व्यक्ति है, अभी कहाँ से आए हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कहीं जाना है, तो इन्होंने कहा कि आपको तो हमेशा जाना आना है, लेकिन ये चुनाव निकल गया तो फिर आना जाना लगा रहेगा, कोई काम नहीं होगा। ना शिक्षा पे काम होगा, ना सड़क पे काम होगा, ना बिजली पे काम होगा। बिजली मीटर का आप देख रहे हैं, लोगों को यहाँ उल्टा सीधा बिजली का बिल बड़ा आ जा रहा है। पता नहीं क्या क्या दिक्कत ये सुना रहे हैं। मेरी तो समस्या, हमसे पहली बार ये कह रहे हैं। तो आप चोकर बाबा के लिए इतने लोग उत्सुक क्यों है जी? पैसा वैसा देकर भेजवा रहे हैं क्या चोकर बाबा? ना ना, ऐसा कोई बात नहीं। अब बहन बेटी फोन करे है, कोई दादी बुढ़निया कांपता नहीं, वहाँ के बोलता नहीं जी हम बाबा खातिर वोट मांगता नहीं। अब बताइए, अब हम कैसे उनके द्वार पे जाए? मेरे पास ना 4 व्हीलर है, ना ही कोई कैमरामैन है, टेक्निकल बड़ी टीम है। और भाई, अब मुझे तो थोड़ा प्राइवेसी में भी रहना पड़ता है। आप लोगों को पता है प्राइवेसी में क्यों रहना पड़ता है। तो क्या चोकर बाबा क्या कर दिए हैं समाज के लिए, जो आप लोग पूरा भावो बांध दिए हैं भवंडर जी? देखिए, हम तो अपना, क्या नाम हुआ आपका? प्रवीण कुमार सिंह नाम। कहाँ से हैं आप? अमनौर थाना खोड़ी पाकर गांव हुआ जी। तो अब सुनिए, लोग कह रहा है कि चोकर बाबा के जाति बिरादरी वाले लोग बहुत हंगामा कर रहे हैं कि चोकर बाबा नेता बनेंगे। क्या जात भाई हैं आप? ना जात में, हम राजपूत जाति से हैं। तो कैमरे पे बोल रहे हैं आप, इस बात को हम पता करेंगे। उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम भाई, एक कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है, आप भी जानते हैं, सोशल मीडिया का युग है। खोड़ी पाकर घर है, प्रवीण सिंह नाम हुआ, हम राजपूत जाति से हैं। अच्छा, राजपूत जाति से हैं। अच्छा। और आ गया कि हम मरहावरा आए थे, तो बसंत जी का हम देखे, तो हम भी सोचे हैं कि भाई कुछ 2 शब्द हम भी बोलेंगे जी। हमको बहुत दुख है जी कि जिस समाज से हम हैं जी, राजपूत समाज से जी, तो राजपूत का यहाँ कोई नेता है, सांसद हो, चाहे कोई विधायक बनता हो जी, चाहे सांसद हो, तो राजपूत समाज में क्या किए हैं जी, इसके बारे में उनसे पूछा जाए। राजपूत समाज पूछे, चाहे हम भी पूछ रहे हैं मीडिया के माध्यम से। देखिए प्रवीण जी, मैं कोई जनप्रतिनिधि बनते हैं तो ये कैमरे के पीछे कहा जाता है कि जात भाई के लिए क्या किया है, लेकिन कोई भी नेता बनते हैं ना, चाहे भूमिहार भाई हो, चाहे चमार भाई हो, चाहे अहिरान भाई हो, चाहे कुर्मी भाई हो या यादव भाई हो, वो किसी व्यक्तिगत जात के लिए नेता नहीं होते हैं, वो पूरे समाज के लिए होते हैं। बात सही बात बोले जी। तो ये बात है कि हाँ, अपने जात वाले को लोग थोड़ा पसंद करते हैं, मदद करते हैं। हाँ, तो मान लीजिए कि पीछे ही मदद करते हैं, ये बात तो सभी लोग जानते हैं। हाँ। लेकिन कोई नेता बनता है तो अपनी जात की भलाई के लिए नहीं बनता है, पूरे समाज के लिए, पूरे जिले जवार राज्य देश के लिए बनता है। हाँ, वो तो बात सही है। मान लीजिए कि हम गलते बोले, चोकर बाबा के लिए आप लोग क्यों इतनी सहानुभूति रख रहे हैं भाई? चोकर बाबा के लिए इसलिए रख रहे हैं कि वो जात के नेता नहीं है। अच्छा। उनको लोग कह रहा है, अरे बाप, मैंने बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो खाली भूमिहारे के यहाँ काम कराए हैं। अच्छा। तो हम देखे हैं जी। और बात एकदम सही बात है, माने गलत बात हम नहीं बोल रहे हैं। सही बात ये है कि जो दक्षिण साइड में जो पड़ता है, अमनौर थाना से दक्षिण का क्षेत्र जो है, जो अमनौर विधानसभा के अंतर्गत आता है जी, तो वहाँ हम माने लगभग 20-25 साल पहले, चाहे 20-25 साल बाद जी, हम जब गए उधर, तो हमको तो बुझा रहा था कि रोड में गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है, ये हमको समझे नहीं आ रहा था जी। लेकिन वो जो बीजेपी का उनको टिकट मिला, भाजपा से वो विधायक बने जी। किनको टिकट मिला? चोकर बाबा को जी। कब?
मैंने 2015 में, ठीक है समझ 2015 की बात कर रहे हैं। तो जब चुनाव जीत गए और वहां हम गए तो हमको तो बुझेबे नहीं कर रहा था कि वही रोड है जी, कि क्या हो गया, माने इतना माने चिकना रोड बन गया। अच्छा, इतना विकास हुआ। कौन सा रोड था, कहाँ का रोड था वो? माने क्या है, मनीष सिरिसिया, जगदेव सिरिसिया, उधर हुसेपुर जाइए, उधर गोसा खाप जाइए, उधर चल जाइए, भेल्दी साइड जाइए, उधर मिर्जापुर, उधर टेहटी निकल जाइए, हुसेपुर निकल जाइए। ये सब बहुत सारा है। हमारे गांव के तरफ है, मकेर साइड में है, कोने का है। वहाँ जाकर, आप तो मीडिया वाले हैं, आप मीडिया में झूठ नहीं बोलेंगे, आप जाकर पता लगाइए। चाहे आप मीडिया आइए, जाकर वहाँ देखिए जहाँ हम कह रहे हैं उधर। हम तो साइड बता रहे हैं ना। मान लीजिए कि जो परसा का 8 पंचायत आता है उसको जाकर देखा जाए। अच्छा, उधर भी जाकर देखिए। छठ घाट है, माने छठ घाट जो पूजा करने के लिए छठी मैया का जितना भक्त लोग हैं, औरत हो चाहे मर्द हो, वो सब लोग तरसता था। क्या बात कर रहे हैं जी? अमनौर पोखरा से पूरा 40 गो 100 गो पोखरा से छठ घाट उजाड़ दिया जा रहा है। आप तो क्या बात बोल रहे हैं महाराज? वो तो एकदम सही बात है, उजाड़ दिए। वो सांसद महोदय उसको टपरवा के कहाँ ले गए, नहीं ले गए। कह रहे हैं छोटी मैया का घाट बना है, तो कहाँ बना है? ना चोकर बाबा का बात कह रहे हैं ना। अब लोग हमको बोल रहे हैं कि बसंत जी वहाँ तो घाट उखाड़ को फेंक दिया गया, हम गए तो घाट ही नहीं था। जो फेंका है उसको तो सब लोग जग जाहिर जानता है। कौन फेंके हैं? सांसद महोदय। डर लगता है क्या? कौन सांसद महोदय? डर लगेगा हमारा, हम भगवान से डरते हैं, हम किसी से डरने मतलब सांसद महोदय मतलब कौन? और पूरा उस छठी मैया को उखड़वा के कहाँ फेंकवाए, और मते विचार करेंगे, मते जानते। मैं भी देखा था कि ये लोग बोल रहे थे कि हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है छठी मैया को, और हम क्या बोले। अच्छा, मान लीजिए कि अभी बच्चा पेट से जन्मो नहीं लिया और उसको कहिए कि तुम क ख लिख दो, तो ये संभव है जी? चोकर बाबा 5 साल विधायक रहे, इतना काम कर दिए जो सदियों से कोई नहीं किया है। अरे बाप रे, सदियों से कोई नहीं किया। कौन ऐसा गांव नहीं है? अब मैं चोकर बाबा से मैं विनती कर रहा हूं, उनके आदमी बेटे से, उनके समर्थकों से कम ये कहा जाए, मैसेज फैलाया जाए कि जो हमारी बहनें, जो हमारी भतीजी हैं, जो हमारी माता रानी है, चाची हैं, वो भाई कृपया वो फ़ोन ना करें, क्योंकि मैं उन लोगों को घर नहीं बुला सकता हूं और ना ही उन लोगों के घर जा सकता हूं। तो आप लोग अपने घर के परिजनों से कहिए कि इस मुद्दा को गांव में चर्चा करें कि चोकर बाबा को अब मुझे फ़ोन आ रहा है, सिर दर्द कर रहा है कि मैं उन लोगों से कैसे डील करूं। अब वो लोग, अब जैसे हो रहा है कि वो मेरा माँ है, अब उस तरह मुझसे डांट रही है। बहन है, जैसे छोटी बहन झगड़ती है कि नहीं आपको आना होगा, तो बहन मैं नहीं आ पाऊंगा ना बहन, मेरे पास उतनी सुविधा नहीं है, टेक्निकल टीम नहीं है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं कैंपेन करूँ, बात करूँ। मैं तो सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं तो कभी हूँ समाज की दर्द में लिख देता हूँ, समाज की ज़रूरतों पर बात कर देता हूँ। तो मैं चोकर बाबा से कहूँगा कि उन लोगों से कहिए कि वो लोग फ़ोन ना करें हमें। चोकर बाबा के समर्थक लोगों से कहूँगा वीडियो को शेयर कीजिए, और कम से कम चाची लोगों को कहिए कि आप लोग उनके कोई परिजन हैं, लड़के हैं, वो लोग फ़ोन करें, वो लोग बात करें, संवाद किया जाएगा।